पहली कविता है, देखो तो सलोनी तो गायब भी हो गई, सो रही है लगता है। पहली कविता है मातृभूमि। ये कविता किसके ऊपर लिखा है? अपने जन्मभूमि के ऊपर, अपने देश के ऊपर। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राम प्रसाद बिस्मिल की कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम और भक्ति भाव को व्यक्त किया है कि हमें अपने मातृभूमि के प्रति भक्ति रखना चाहिए। अनुष्का जुड़ गई? अनुष्का, अनुष्का भाग गई। हाँ, रहो, लाइन पे रहो। टाइम लगा रहे हैं। हाँ। अपने राम प्रसाद बिस्मिल कवि, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने देश, अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना, भक्ति भाव व्यक्त किया है और ये भी बताया है कि हमें अपने देश के लिए जब भी जरूरत पड़े, देश सेवा के लिए जब भी जरूरत पड़े, हमें तुरंत अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। कभी भी हमें देश के प्रति धोखेबाजी, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। देखो कविता में पढ़ता हूँ, इस कविता में यही दिया है कि हमारा ही देश है जहाँ पे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए और इस देश के लोगों ने हमेशा सत्य, धर्म, अहिंसा के मार्ग पर चल करके ही अपने देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाए रखा है। इसलिए हम जब भी हमें देश को हमारी जरूरत पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। ये कविता का ऐसे लाइन है पूरा, एक एक लाइन का मैं भावार्थ बताता हूँ। हे मातृभूमि, मातृभूमि माने जहाँ पर हमारा जन्म होता है उसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। हे मातृभूमि माने हे जन्मभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश नवाऊं, मैं तेरे चरणों में अपना शीश न्यौछावर करता हूँ। शीश नवाना माने अपना शीश चरणों में रख देना। हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि, शीश माने अपना मस्तक, अपना सिर। तेरे चरणों में शीश नवाऊं, तुम्हारी चरणों में, किसकी चरणों में? मातृभूमि की चरणों में। मातृभूमि की चरणों में मैं अपना शीश दे रहा हूं। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम जिस जगह जन्म लिए हैं, जिस धरती पे मेरा जन्म हुआ है, उस धरती के लिए, उस धरती के चरणों में मैं झुक करके उसको प्रणाम करता हूँ। ठीक है? मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मेरे अंदर जो आपके प्रति, आपके माने इस देश के प्रति, जन्मभूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो मेरा भक्ति है, उस भक्ति को मैं तुम्हारी शरण में लेके आ रहा हूं। अर्थात
हम तुम्हारी शरण में हैं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार खड़े हुए हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे जन्मभूमि, हे भारतवर्ष, मैं तुम्हारी चरण में अपना सिर झुका रहा हूँ। मैं अपने अंदर तुम्हारे प्रति जो भक्ति की भावना है, प्रेम की भावना है, वह मैं तुम्हारी शरण में लेके आया हूँ। अर्थात हम तुम्हारे अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, मेरे मस्तक पे यानी सिर पे तुम्हारे ही नाम का तिलक लगा हो। चंदन लगाना माने तिलक लगाते हैं। छाती पे तू हो माला, और मेरे सीने में, मेरे छाती पे तुम्हारे ही नाम की मैं माला पहने रहूं। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, हमारी वाणी पे, हमारी जीभों पर तुम्हारे ही नाम का गीत हो। तेरा ही नाम गाऊं, मैं तुम्हारा ही यशगान करूं, तुम्हारा ही गुणगान करूं, और किसी के बारे में मैं न सोचूं। किसके बारे में कह रहा है? अपने देश के बारे में, अपने भारतवर्ष के बारे में, अपने मातृभूमि के बारे में। कवि कहता है कि हम तुम्हारे ही नाम, तुम्हारे ही प्रति, हमारे सिर पर तुम्हारा ही तिलक हो, चंदन हो, और मेरे सीने पर, मेरे छाती पर तुम्हारे ही नाम की माला हो। जिह्वा पर, मेरे जीभ पर तुम्हारा ही गीत हो, और मैं सदा हमेशा तेरे ही नाम का गीत गाऊं, तेरे ही नाम का गुणगान करूं। जिससे सपूत उपजे इस धरती से, जिससे माने इस मातृभूमि से, सपूत माने बेटे, पुत्र। इस धरती में एक से एक बढ़कर बेटों ने जन्म लिया है, बेटियों ने भी जन्म लिया है, लेकिन यहाँ पे बेटे की बात कर रहा है कवि। बेटियों ने भी जन्म लिया है। रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, कौन कौन सी एक से एक वीरांगनाएं पैदा हुई है, जैसे सृष्टि है देखो। जिसमें सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। इस धरती पर भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो समुद्र के ऊपर पुल बांध करके लंका जा करके रावण का वध किया था, श्री कृष्ण ऐसे महान व्यक्ति इसी धरती पर जन्म लिए हैं। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। उस धूल माने अपने मातृभूमि के धूल को मैं अपने शीश माने निज माने अपने, शीश माने सिर पर चढ़ाता हूं। इस मातृभूमि का, अपने जन्मभूमि की धूल लेकर के अपने मस्तक पर मैं चढ़ा रहा हूं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, माई माने माँ, माता यानी मातृभूमि। यह धरती हमारी माँ होती है। जैसे जो माँ हमें जन्म देती है, वह हमें पाल पोस करके बड़ा करती है, तो ऐसे ही ये धरती माँ है जो हमें फल फूल अनाज दे करके हमें मजबूत बनाती है। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, वह माँ जन्मभूमि समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, समुद्र सागर जो है हमारी मातृभूमि का पद, पद माने पांव, रज माने धूल, नित्य माने रोज, यानी हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारी जमीन हमारी माँ होती है। उस माँ का, भारत माता का चरण
समुद्र धो रहा है। उसके उत्तर की तरफ देखो हिमालय का पहाड़ है, दक्षिण की तरफ समुद्र है। तो अगर भारत का नक्शा देखो या भारत माता को देखो, तस्वीर देखो, तो उत्तर में जो हिमालय है वो भारत माता का मुकुट है, सिर पर है वो, और उसके जो नीचे है वो समुद्र दक्षिण में। अगर आप खड़े होते हो तो उत्तर की तरफ तुम्हारा सिर रहेगा तो दक्षिण की तरफ पांव हो जाता है। तो वही दक्षिण की तरफ जो समुद्र है वह हमारी भारत माता का चरण धो रहा है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। ऐसी भारत माता को, इस भारत माता को, इस मातृभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, पांव छूता हूँ, और जिसके चरण, जिसके पांव को छू करके मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, उनका मैं पांव दबाऊं। मैं वे चरण, चरण माने पद माने पांव, दबाऊं, दबाना, यानी हमारी भारत माता के पांव हमेशा समुद्र धो रहा है। ऐसी भारत माता के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर। हे भारत माता, हे मातृभूमि, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं सभी प्रकार के भेदभाव को त्याग करके, तज करके माने त्याग करके, मैं सारे भेदभाव, यहाँ भेदभाव का मतलब क्या हुआ कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुश्मनी की भावना न रहे, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, किसी जाति, धर्म, भाषा, वंश, इन सब को छोड़ करके, इसको हम भेदभाव कहते हैं। अगर हम किसी एक पक्ष का लेके बात करें और दूसरा पक्ष कहें खराब है, तो हम कहेंगे कि तू भेदभाव करता है। जैसे घर में माँ अपने बच्चों के को लेकर के भेदभाव नहीं करती है, जो सामान आएगा वो सबको बराबर देती है, माँ भेदभाव नहीं करती, तो हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवि राम प्रसाद बिस्मिल यही कहते हैं कि जब हमारे मन के अंदर का भेदभाव नष्ट हो जाएगा, भेदभाव हमारे मन में नहीं रहेगा, तभी हमारे अंदर की सच्ची श्रद्धा होगी अपने मातृभूमि के प्रति। तो मैं सारे भेदभाव को त्याग करके मैं अपने माता की सेवा में, भारत माता की सेवा में हाजिर खड़ा हूं। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। ऐसा पुण्य, पुण्य माने पवित्र, मैं वह पवित्र भारत माता का पवित्र नाम मैं रोज, प्रतिदिन माने रोज, खुद भी सुनूं और दूसरे को भी सुनाऊं। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। वह पवित्र नाम, भारत माता का पवित्र नाम खुद मैं सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मैं तुम्हारे ही काम हमेशा के लिए आऊं और किसी दूसरे के काम में न आऊं। मैं तेरे ही काम आऊं, तुम्हारा ही, भारत माता का ही काम मैं करूं और तुम्हारा ही मंत्र मैं गाऊं। मन और देह तुम पर, यह मेरा मन और मेरा शरीर, देह माने शरीर, मेरा यह मन और मेरा यह शरीर तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तुम ही पर मैं न्यौछावर कर दूं, तुम ही पर मैं समाप्त कर दूं। यह मेरा मन और मेरा शरीर तुम्हारे लिए मैं समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं। एक बार मैं फिर से रीड करता हूं, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो समझ लाओ और टाइम पे तुम लोग जुड़ जाया करो। हाँ, इस में मातृभूमि कविता राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताता है
कि हमें अपने मातृभूमि के प्रति, अपनी देश के प्रति प्रेम और भक्ति भाव से के प्रति प्रेम और भक्ति भाव को व्यक्त किया है। वह कवि कहता है कि अपने मातृभूमि के लिए, देश हित के लिए अपने जान की न्यौछावर करने की लालसा व्यक्त किया है कि जरूरत पड़े तो हमें अपने देश के लिए जान भी देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पहले वाले में बताया है कि मैं अपने जन्मभूमि यानी मातृभूमि के प्रति चरणों में अपना शीश नवा दूं, मैं पूरी अपनी भक्ति भेंट अपनी भारत माता को दे दूं, उनकी शरण में हूं मैं। मेरे माथे पर तुम्हारे ही नाम का चंदन हो, छाती पे तुम्हारे ही नाम की माला हो, मेरे जिह्वा पर, मेरे जीभ पर तुम्हारा ही गीत हो, मैं तेरा ही अपने भारत माता का ही नाम का मैं गुणगान करूं। ऐसे भारत माता इस देश में, भारत देश में राम, भगवान राम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। उसी मातृभूमि, उसी देश की धूल को, धूल कहते हैं जो जमीन पर पड़ा रहता है, धूल, जो छोटे छोटे बारीक बारीक मिट्टी के कण होते हैं उनको धूल बोला जाता है। उस धूल को मैं अपने शीश पे लगा लूं और जिसका, उस भारत देश का, उस भारत माता के चरण को समुद्र धो रहा है, समुद्र धो रहा है, और इस भारत देश को मैं प्रणाम करता हूं, उनका मैं चरण दबाता हूं, मैं उसकी सेवा करता हूं। मैं अपने अंदर का सारे भेदभाव, सारे अंतर, किसी भी धर्म जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सब हमारे लिए एक समान है, ऐसा भावना रख करके मैं तेरी सेवा में, माने भारत माता की सेवा में आना चाहता हूँ और तुम्हारा ही पवित्र नाम रोज मैं खुद सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। मैं तुम्हारे ही काम आऊं, यानी अपने देश के काम ही मैं आऊं, तुम्हारा ही मंत्र मैं गाऊं, मेरा मन, मेरा शरीर तुम्हारे लिए बलिदान हो जाऊं, मैंने समर्पित कर दूं। समझ में बात आई? यस और नो? बाकी लोग बोलो। डेजी, डेजी, हाउ आर यू? डेजी बोलती क्यों नहीं तुम? अनम्यूट किया है क्या? डेजी, उसको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ऐसे यहाँ से पता चलेगा कि उसको मैं कर रहा हूँ फोकस। सुनाई दिया सबको? यस और नो? बाकी लोग बोलो। यस। यस सर। चैप्टर के लास्ट में, हाँ, चलो समय समाप्त हो गया है। चैप्टर के लास्ट में जो दिया है उसको तुम लोग करके भेजो ग्रुप में। हाँ, ओके, हटा रहे इसको। चैप्टर के लास्ट में जो दिया है क्वेश्चन आंसर, और जो मैं सीट भेजूंगा उसका भी आंसर लिख करके भेजना। ओके, कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर। बाय। चलो।